हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो कि भोपाल में इस्टेब्लिश्ड है, इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हुआ हूं, जिसमें 14,000 से ज़्यादा माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के लिए जो वैकेंसी मांगी जा रही थी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी 2025 को ही रखा गया था। लेकिन अभी इन्होंने जो माध्यमिक कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक नया डेट दे दिया गया है, यानी कि 17 मार्च तक इसका जो डेट है वो फिर से बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग भी इस 14,000 से ज़्यादा माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक के लिए एप्लीकेशन करना चाहते थे, वो लोग यहाँ पर दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र जो है वो आरंभ करने की तिथि 10 मार्च, यानी 10 मार्च से फिर से आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 17 मार्च तक ये बढ़ा दी गई है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इससे संबंधित कई नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी को दो लिंक देखने को मिल होंगे, एक ग्रीन लिंक है और एक PDF इसका है। तो अगर आप ग्रीन लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आवेदन जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत जो आवेदन जो स्कूल टेस्ट के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये तो आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ आपको आवेदन से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। आप स्टेप आगे बढ़कर अपना एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आ गए इनके पुराने नोटिफिकेशन में, जिसमें इन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के लिए आवेदन मांगे हुए थे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन मांगा गया था वो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो स्कूल शिक्षा विभाग है, इसमें माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन मांगे गए थे, प्रारंभिक शिक्षक के लिए आवेदन मांगे गए थे, और जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्रारंभिक शिक्षक है, इन सभी के लिए एप्लीकेशन मांगे गए थे। इसमें विषय से संबंधित शिक्षक थे, खेल एवं संगीत गायन और वादन से संबंधित शिक्षक थे, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया था। इससे पहले 28 जनवरी 2025 को, और इसका लास्ट डेट 11 फरवरी 2025 का रखा गया था। लेकिन इन्होंने अपना लास्ट डेट को बढ़ा दिया है और आप 17 मार्च तक अब इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 17 मार्च के बाद एग्जामिनेशन का भी डेट यहाँ मेंशन है। 20 मार्च से आपकी परीक्षा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आपको 17 मार्च से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो अनारक्षित अभ्यर्थी रहेंगे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देंगे, और केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और EWS के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को 250 रुपये देना है। और जो केवल सीधी भर्ती के अंतर्गत बैकलॉग पदों पर आवेदन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चीज़ें सारी कुछ देखने को मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख लें। इसका जो एग्जामिनेशन है वो दिनांक 20 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आपकी कराई जाएगी, और इसकी जो समय सारणी है अगर इस पर नज़र डालें तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। समय यहाँ पर 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन रहेगा फर्स्ट शिफ्ट में, और दूसरा शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को रिपोर्टिंग की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे ही कर लेनी है, 7 से 8 के बीच में। और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन रहेगा 1 से 2 के बीच में रिपोर्टिंग कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी पढ़ने को दिए जाएंगे। तो जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विषय के लिए कितनी सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो 7,929 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग से 7,082 सीटें हैं, और जनजातीय कार्य विभाग से यहाँ पर 847 सीटें हैं। कुल यहाँ पर 7,929 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। और न्यूनतम वेतन जो यहाँ पर है वो 32,800 रुपये के करीब में है, और महंगाई भत्ता भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पात्रता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि हो, या फिर आप लोगों ने परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। 2 वर्षीय डिप्लोमा भी मांगे गए हैं। 50%
अंकों के साथ आपने अपना बीएड किया हुआ हो और इससे रिलेटेड आपने टेट या फिर सीटेट ये सारे एग्जामिनेशन पास आउट किए हुए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पदों की कुल संख्या यहाँ पर 338 है और 32,800 के करीब में यहाँ पर भी वेतन रखे गए हैं। इस पोस्ट पर अगर आप अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 50% मार्क्स के साथ शारीरिक शिक्षा में आपने पास आउट किया हुआ हो, आप इस फील्ड से स्नातक हो या इसके समकक्ष की कोई डिग्री आपके पास हो। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक जिसमें संगीत गायन वादन के लिए 392 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिस पर आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% मार्क्स के साथ सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपने पास आउट किया हुआ हो या फिर माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में आप लोगों ने बैचलर्स तक की डिग्री ली हुई है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। प्राथमिक शिक्षक खेल में यहाँ पर 1377 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें स्कूल शिक्षक के लिए 724 सीटें हैं और जनजातीय कार्य विभाग में 653 सीटें हैं। ये सारे पोस्ट पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है साथ ही साथ आपका बीएड है तो आप एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन में 452 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसके बाद प्रारंभिक शिक्षक नृत्य में यहाँ पर 270 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है और ये सारे पोस्ट है जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से लेकर 21 वर्ष रखा गया है और आयु की गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएंगे। आप 90 पेजों का ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं इनके लास्ट डेट से पहले यानी कि 17 मार्च से पहले एप्लीकेशन जो है वो कर लें। अगर इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।